इस सुनसान परिदृश्य से मूर्ख मत बनो। इस विदेशी मरुस्थल के नीचे एक आत्मा है जो विपत्ति से नहीं टूटी। यह साधारण वैज्ञानिक जिसका नाम मार्क है एक फंसा हुआ अंतरिक्ष यात्री है, लेकिन ध्यान दें वह जानबूझकर अपने खाने का आधा हिस्सा त्यागता है ताकि वह प्रयोग कर सके। वह केवल अगले कुछ महीनों तक जीवित रहने की परवाह नहीं करता। वह लगातार काम करता है ताकि आलू उगा सके, ताकि उसके पास पानी और ऑक्सीजन भी हो। जैसे ही वे अंकुरित होते, साधारण वैज्ञानिक इसे एक नोटबुक में लिख देता। वह वास्तव में जो चाहता है वो है अगले 4 साल तक जीवित रहने के लिए बेसिक चीजें। यह वो समय है जब अगला अंतरिक्ष मिशन उतरने वाला है और वह उसे घर ला सकता है। यह मंगल ग्रह है 2035 में, एक ऐसी जगह जहां हर पल का जीवन जीना मानव दृढ़ता की एक मिसाल है। नासा उसे दुखी होकर बताता है कि उसका बच पाना असंभव है, लेकिन मार्क की आंखों में हर मुश्किल के खिलाफ दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। कुछ दिन पहले मार्क और उसकी टीम मंगल पर उतरती है और शोध शुरू करती है। उनके पास रहने के लिए हैब नामक एक विशेष घर होता है और घूमने के लिए एक रोवर भी। एक दिन मंगल पर एक विशाल तूफान आता है। मार्क और उसकी टीम को जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ बुरा होता है। तूफान के दौरान मार्क को एक टूटे हुए उपकरण का टुकड़ा लगता है। उसका शरीर उड़ जाता है और उसके दोस्त उसे नहीं ढूंढ पाते। वे सोचते हैं कि वह मर गया है। भारी मन से वे शटल पर चढ़ते हैं और पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन मार्क तूफान के बाद जाग उठता है। वह घायल है लेकिन जिंदा है। मार्क हैप ने वापस आ जाता है। उसे जीवित रहने के लिए जल्दी से सोचना होगा। वह अपना सूट उतारता है और अपने पेट से एंटीना निकालता है। फिर वह घाव को सिल देता है। वीडियो लॉग में वह कहता है कि वह नासा से संपर्क नहीं कर सकता। अगर वह कर भी पाता तो उसे पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। HAB केवल 31 दिनों के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि मार्क जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह हैप की जांच करता है और कुछ खाना पाता है, लेकिन 4 साल के लिए पर्याप्त नहीं। लेकिन फिर वह शौचालय जाते समय एक विचार से प्रेरित होता है। वह भंडारण से कुछ वैक्यूम सील बंद आलू लेता है और फर्श पर मंगल की मिट्टी फैलाना शुरू करता है। वह इसे अपशिष्ट के साथ मिलाता है। शौचालय से मिट्टी और पौधों को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर आलू उगाया जाता है। यह पहली बार है जब मानव इतिहास में किसी ने दूसरे ग्रह पर खाना उगाया है। पानी बनाने के लिए वह अतिरिक्त ईंधन और एक लकड़ी का क्रॉस चलाकर चतुराई से काम लेता है। 54 दिनों के बाद मार्क को पहली बार अपना आलू का पौधा जमीन की सतह को तोड़ते हुए दिखाई देता है। यह एक छोटी सफलता है, लेकिन इससे मार्क को आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है। पर भोजन ही उसकी एकमात्र समस्या नहीं है। उसे हैब में टूटी चीजों को ठीक करना होगा और सभी मशीनों को चालू रखना होगा। वह यह भी सोचने लगता है कि नासा को कैसे बताए कि वह जिंदा है। उसे पृथ्वी से बात करने का एक तरीका ढूंढना होगा। वह याद करता है कि पिछले मिशन का एक पुराना मार्स रोवर पाथफाइंडर है। यह बहुत दूर नहीं है और यह संदेश भेजने के लिए अभी भी काम कर सकता है। मार्क पाथफाइंडर लेने के लिए एक यात्रा की योजना बनाता है। यह जोखिम भरा है क्योंकि रोवर जिसे वह चलाना है वह लंबी यात्राओं के लिए नहीं है। लेकिन मार्क जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह सब कुछ तैयार करता है, अपना स्पेस सूट पैक करता है और निकल पड़ता है। मार्क सावधानी से गाड़ी चलाता है, तारों और अपने चारों तरफ की खाली जमीन को देखते हुए। अंत में वह पाथफाइंडर को ढूंढ लेता है। वह उत्साहित है और थोड़ा नर्वस भी। मार्क इसे HAB में वापस ले जाता है और इस पर काम करना शुरू करता है। कई प्रयासों के बाद आखिरकार वह इसे चालू करने में सफल होता है। वह पृथ्वी को एक सरल संदेश भेजता है और अब वह इंतजार करता है। उम्मीद है कि कोई उसे देखेगा और जवाब देगा। पृथ्वी पर वापस सभी को लगता है कि मार्क वॉटनी चला गया है। मंगल पर छोड़े गए अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूरी दुनिया ने सुना। वे उसे खोने के बारे में बहुत दुखी हैं। लेकिन तब कुछ अद्भुत होता है। मंगल की सैटेलाइट तस्वीरें HAB साइट में बदलाव दिखाती हैं। नासा को एहसास होता है कि कोई चीजें इधर उधर कर रहा है। मार्क जिंदा है। नासा में वे खुश हैं कि मार्क जीवित है, लेकिन चिंतित भी है। वे इतनी दूर से उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। वे योजनाएं बनाना शुरू करते हैं। इंजीनियर उसे खाना भेजने के विचारों पर काम करते हैं और उसे पृथ्वी पर वापस लाने का तरीका सोचते हैं। इस बीच मार्क को आखिरकार नासा से जवाब मिलता है। उसकी लचीलापन और बुद्धिमत्ता का फल मिला है। वह अब अकेला नहीं है। वह पाथफाइंडर्स के संयोजन का उपयोग करके नासा को छोटे संदेश भेज सकता है। वह उन्हें अपने खाने, वह जो आलू उगा रहा है और हैब की स्थिति के बारे में बताता है। नासा उसे निर्देश भेजता है और उसकी योजनाओं में मदद करता है। मार्क को लोगों से फिर से बात करना अच्छा लगता है, भले ही यह सिर्फ संदेशों में ही क्यों न हो। एरीज 3 के बाकी क्रू
जो अंतरिक्ष यान हर्मेस पर पृथ्वी की ओर लौट रहे हैं अभी तक नहीं जानते कि मार्क जीवित है। जब नासा उन्हें बताता है वे चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे इस बात से भी दुखी होते हैं कि उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया। वे भी मदद करना चाहते हैं। वह अपनी घर वापसी की सवारी के बारे में भी सोचने लगता है। अगला मंगल मिशन एरीज 4 के पास पहले से ही मंगल पर एक रॉकेट है जिसे एमएवी कहा जाता है, जो उस दल के लिए इंतजार कर रहा है। मार्क एमएवी तक यात्रा करने और अपने चालक दल से हर्मेस अंतरिक्षयान पर मिलने की एक पागल योजना बनाता है। इस बीच नासा मंगल के लिए एक आपूर्ति रॉकेट भेजता है, पर एक बड़ी समस्या है। रॉकेट पृथ्वी छोड़ने से पहले ही टूट जाता है। यह एक बड़ी बाधा है। मार्क का अतिरिक्त भोजन गायब है। अब वे क्या कर सकते हैं? फिर नासा के सबसे होशियार लोगों में से एक साहसिक विचार के साथ आता है। वे हर्मेस का उपयोग कर सकते हैं, जो अभी भी पृथ्वी पर वापस आने के रास्ते में है, ताकि वे वापस मंगल पर जा सके। यह एक साहसिक योजना है और बहुत जोखिम भरी है, लेकिन चालक दल तय करता है कि वे अपने दोस्त को बचाने के लिए इस लंबी और खतरनाक यात्रा पर जाने को तैयार है। मार्क को पता है कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। उसे मंगल ग्रह को पार करके एरीस आईवी मिशन से एमएवी तक पहुंचना होगा। यह उसका अंतरिक्ष में वापस जाने और हर्मेस से मिलने का एकमात्र मौका है। यह एक लंबी और जीवन के लिए खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन मार्क साहसी बना रहता है और अपनी प्रवृत्तियों पर भरोसा करता है। पहले उसे मंगल रोवर को लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा। वह रोवर में बदलाव करके अधिक बैटरियां जोड़कर और उसे हफ्तों तक रहने के लिए आरामदायक बनाकर कठिन परिश्रम करता है। वह अपना भोजन, पानी और जीवित रहने के लिए जरूरी सभी चीजें पैक करता है। वह मंगल के बड़े लाल रेगिस्तान को देखता है। अपने सामने खड़ी डरावनी चुनौती के सामने मजबूत खड़ा है। कुछ लोग इसे आत्मघाती मिशन कहेंगे, लेकिन मार्क को पता है कि बचने का यही एक मौका है। मंगल पर यात्रा कठिन है। मार्क पहाड़ियों के ऊपर से, घाटियों में से और लाल धूल के व्यापक मैदानों के आर पार गाड़ी चलाता है। वह विशाल कैन्यन और ऊंचे पहाड़ों के अद्भुत दृश्य देखता है। कभी कभार वह अपने आप से या अपने रोवर से बात करता है। वह इसे रोवर 2 नाम देता है और इसे एक दोस्त की तरह मानता है। मंगल पर अकेलापन होता है। सचमुच मंगल हास्य मजबूत और मजबूत है। पृथ्वी पर वापस लाखों लोग मार्क की यात्रा देख रहे हैं। वे उपग्रहों से तस्वीरें देखकर उसे उत्साहित करते हैं। उसकी बहादुरी से वे चकित हैं। मार्क आशा का वैश्विक प्रतीक बन गया है। लोगों और राष्ट्रों को उसे घर वापस लाने में मदद के लिए एकजुट करता है। उसकी हर्मेस पर चालक दल भी देख रहा है। वे साहसिक बचाव योजना में अपना हिस्सा करने को तैयार हैं। मंगल पर अपने 463वें दिन पर मार्क एमएवी तक पहुंचता है, जो रॉकेट उसे वापस अंतरिक्ष में ले जा सकती है। लेकिन यह इतनी बड़ी यात्रा के लिए तैयार नहीं है। मार्क कड़ी मेहनत करता है, एमएवी को हल्का बनाकर और एक अलग तरह के प्रक्षेपण के लिए तैयार करता है। वह भागों को हटाता है और इसे जितना संभव हो सके सरल बनाता है। उसे हर्मेस तक पहुंचने की जरूरत है, जो अभी भी अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। हर्मेस का चालक दल पहले ही फैसला कर चुका है कि वे अपने अंतरिक्ष यान को वापस मंगल ग्रह की ओर मोड़ेंगे। वे मार्क को मंगलयान में लॉन्च होते समय पकड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। समय का सही होना जरूरी है। मंगल पर मार्क आखिरी बार रोवर छोड़ता है, तैयार होता है और अब खाली हो चुके एनएवी में चढ़ जाता है। इंजन शुरू होते हैं और एमएवी उड़ान भरता है। मार्क अंतरिक्ष में वापस जा रहा है। वह मंगल ग्रह को नीचे छोटा होते देखता है। वह आखिरकार लाल ग्रह को पीछे छोड़ रहा है। अंतरिक्ष में हर्मेस का चालक दल तैयार है। उन्हें मार्क को पकड़ना है जैसे ही वह उनकी ओर उड़ता है। पर दोनों, मार्क और क्रू को सब कुछ सही करना होगा। उन्होंने अपने मार्ग को बदलने के लिए अंतरिक्ष यान के इंजनों, एयरलॉक्स और अपने शरीरों का भी इस्तेमाल किया। अंत में वे मार्क को देखते हैं। वह अपनी अंतरिक्ष सूट में है, अंतरिक्ष में उड़ रहा है। चालक दल उसे पकड़ता है और अंदर खींच लेता है। उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने अपने दोस्त को बचा लिया। मार्क सुरक्षित है और वे सभी एक साथ घर जा रहे हैं। दुनिया चीयर्स करती है और जश्न मनाती है। मार्क वॉटनी, जो मंगल पर जीवित रहा, घर वापस आ रहा है।